हम कहे ठीक है, कोई बात नहीं, करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे मेरी मेरी मर्जी है, कर दीजिए, उसके बाद तो मेरी मर्जी होगी ना। उससे बोलेंगे कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, तलाक दो मुझे संगीत के क्षेत्र में आगे संगीत नहीं छोड़ सकते, लेकिन संगीत नहीं छोड़ेंगे। पीले रात दिन कौन रे जमनवा से लागे नहीं छूटे रामा, चाहे जिया जाए। जरा कह दो सावरिया से आया करे, जरा कह दो। मैं संगीत के लिए सबको छोड़ सकती हूँ, संगीत को नहीं छोड़ सकती हूँ। ये मेरे स्टार्टिंग से है और संगीत को छोड़ने के लिए कभी मेरे मन में नहीं आया। दुल्हा दुल्हिन चित चोर हे मिथिला के नाते, दुल्हा दुल्हिन चित चोर हे मिथिला के नाते। एक होता है हम लड़की हैं, एक उम्र के बाद घर वालों को ऐसा लगता है कि जब ये अभी कुछ कर नहीं पा रही है तो ऐसे शादी वादी का नाम लेते हैं, तो मेरे अंदर चिढ़ सी हो जाती थी कि नहीं। खोजत जिया था कि गई रामा, कहवा में ढूंढो कौन ठैया बिंदिया हेरा गई रामा, कहवा में ढूंढो। किसी ने कहा था कि दिल को बहलाने का सामान ना समझा जाए, अब हमको भी इतना आसान ना समझा जाए। आपको बता दें कि भोजपुरी गीत संगीत को लेकर के जहां अश्लीलता तमाम तरह से व्याप्त है, उस दौर में अगर कोई एक महिला कलाकार अगर पारंपरिक गीतों को लेकर के भोजपुरी में सलील गीत गायकी को लेकर के आगे बढ़ रही हो, तो आप समझ सकते हैं कि उसके लिए कितना संघर्ष भरा यह जीवन रहा होगा। बावजूद इसके आपको बता दें कि अभी हमारे साथ जूही पांडे हैं, उनके भाई आदित्य पांडे हैं। ये दोनों लोग भोजपुरी गीत संगीत में पारंपरिक गीतों को लेकर के भक्ति भजन और ठुमरी कजरी जैसे जो पारंपरिक गीतें होती हैं उन तमाम चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, बड़े बड़े मंच को साझा किए हैं, आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम तमाम बातचीत करेंगे और इस बातचीत के सिलसिला को शुरू करने से पहले बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम जूही पांडे है। नमस्कार, मैं आदित्य पांडे। चलिए, ये दोनों भाई बहन हैं और आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े मंचों को साझा किए हैं। आज हमारी बातचीत होगी और सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि एक तो गांव, दूसरे में महिला, उसके बाद से भोजपुरी गीत गाना कितना कठिन रहा है? मेरे लिए एक तरह से देखा जाए तो स्टार्टिंग में कोई कठिनाई नहीं था मेरे लिए, क्योंकि गांव के लोग मेरे उतने ये नहीं है, सब लोग सपोर्टिव थे हमारे गांव के, क्योंकि हमारा गांव भी एक तरह से कलाकारों का गांव है। बहुत सही। हमारे गांव और हमारा घर भी एक तरह से सब सिंगर हैं। हमारे पापा, चाचा, हमारी बुआ, सब लोग अच्छा गाते हैं। गांव में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें अच्छा नहीं लगता है, तो हर जगह होते हैं। कैसे फेस करते हैं जिन लोगों को अच्छा नहीं लगता है, जो ताने बाने, ये सब कैसे फेस करते हैं? मैं ध्यान ही नहीं देती हूँ। आसान तरीका यही है, ध्यान ही नहीं दो उन लोगों पे, तो इसलिए उस पर मैं फोकस नहीं करती थी। लेकिन हाँ, आगे चल के जैसे जैसे अपना मास्टर जब मैंने कंप्लीट किया उसके बाद तो सुर संग्राम का जब ऑडिशन मुझे देना था, तो ऐसे भी ये छोटा चीज़ तो है नहीं, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा। गोरखपुर गए, फिर पटना गए, फिर दिल्ली गए, फिर मुंबई गए, इस तरीके का। तो मतलब भोजपुरी गीत संगीत में बहुत लोग हैं जो मतलब कोई और रास्ते अपना करके अश्लील गीत गा करके जल्दी चमक जा रहे हैं, तो कभी ख्याल नहीं आया मन में कि हम भी यहीं करके जल्दी आगे बढ़ जाते हैं? नहीं, मेरे मन में कभी ख्याल नहीं आया, क्योंकि हमारे घर में हमारे पापा जो हैं एक हिंदी के शिक्षक हैं, और हमारे घर में मैं बच्ची थी तब से पापा हमारे रेगुलर रामायण पढ़ते हैं। रामायण पढ़ना, किसी के सामने कुछ आध्यात्मिक बातें करना, तो मुझे भी अध्यात्म से बहुत ज़्यादा लगाव है। उसकी वजह से मेरा मन नहीं होता था कि इस सब गाने गाएं। ऐसा नहीं है, लखनऊ में बहुत लोग मुझे बोले भी थे कि इस कंपनी से गाना है, तो मेरा मन ही नहीं हुआ, मेरा दिल नहीं किया कि मैं उसको गा पाऊँ। अच्छा, बातचीत के सिलसिला में हम मतलब मैंने सुना कि आप लोग राम प्रकाश मिश्रा से भी सुने, मतलब सीखे हैं कुछ? हाँ जी, वो मेरे गुरुजी हैं। तो वो ठुमरी बड़ा शानदार गाते हैं, बहुत बढ़िया गाते हैं। तो अगर कोई ठुमरी सुना सके तो? गुरुजी की ठुमरी सुनाती हूँ। गुरुजी हमको एक ठुमरी सिखाए थे स्टार्टिंग में, एक जरा कह दो सांवरिया से आया करे, ये था। जरा कह दो सांवरिया से आया करे, जरा कह दो सांवरिया से आया करे मन भाया करे, हाँ आया करे मन भाया करे, कह दो सांवरिया से आया
सावरिया से आया करे, जरा कह दो। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, धीरे से मुझको बुलाया करे, हाँ हौले से मुझको बुलाया करे, जरा कह दो, जरा कह दो सांवरिया से आया करे, कह दो सांवरिया से आया करे। इस काम में मतलब इस विधा में गीत संगीत में आगे बढ़ते हुए कभी जीवन में ऐसा लगा हो कि ये सब चीज़ हमसे नहीं हो पाएगा, हम छोड़ देते हैं इस लाइन को, एक दिन ऐसा कभी? हाँ, जब मेरा फाइनल मास्टर फाइनल हो गया था तब ये छोड़ने का तो कभी नहीं आया था कि मैं संगीत छोड़ दूँ, क्योंकि मुझे संगीत से बहुत प्यार है। मैं संगीत के लिए सबको छोड़ सकती हूँ, संगीत को नहीं छोड़ सकती हूँ। ये मेरे स्टार्टिंग से है और संगीत को छोड़ने के लिए कभी मेरे मन में नहीं आया। हाँ, एक होता है, हम लड़की हैं, एक उम्र के बाद घर वालों को ऐसा लगता है कि जब ये अभी कुछ कर नहीं पा रही है तो ऐसे शादी वादी का नाम लेते हैं, तो मेरे अंदर चिढ़ सी हो जाती थी कि नहीं तो ठीक है, गुस्से में हम कहे ठीक है कोई बात नहीं, करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आगे मेरी मर्जी है, कर दीजिए, उसके बाद तो मेरी मर्जी होगी ना। उससे बोलेंगे कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, तलाक दो मुझे संगीत के क्षेत्र में आगे संगीत नहीं छोड़ सकते, लेकिन संगीत नहीं छोड़ेंगे। तो ये चीज़ था मेरे मन में उत्पन्न हो गया था, लेकिन भगवान देखते हैं ना कि और लोग नहीं समझ सकते, लेकिन भगवान को तो सब पता है कि इसके मन में क्या चल रहा है। तो सुर संग्राम आ गया, सुर संग्राम में गया, आगे सब लोग सपोर्ट करने लगे। तो चलिए, शादी ब्याह भले मत करिए, सफल हो जाइए तब करिए, शादी ब्याह गाना सुना दीजिए। बिल्कुल। हाँ, जरूर सुनाएंगे। हमारे मिथिला में एक गाया जाता है, भगवान राम का जब बारात गया था तो वहाँ की उनकी सरह साली गालियाँ उनके लिए जो गा रही थी, तो एक गाना है, जनक किशोरी हमरी भैल थिन बहिनिया, हे मिथिला के नाते राम जी पहुनवा भैल थिन मोर, हे मिथिला के नाते राम जी पहुनवा भैल थिन मोर, हे मिथिला के नाते जनक किशोरी हमरी भैल थिन बहिनिया, हे मिथिला के नाते राम जी पहुनवा भैल थिन मोर, हे मिथिला के नाते नीरखी निरखी हम मड़वा बनैबे, हे मिथिला के नाते नीरखी निरखी हम मड़वा बनैबे, हे मिथिला के नाते दुल्हा दुल्हिन चित चोर, हे मिथिला के नाते दुल्हा दुल्हिन चित चोर, हे मिथिला के नाते। चलिए, एक अंतिम सवाल, उसके बाद हम लोग इस बातचीत को खत्म करेंगे। ये कि यह सब करते हुए जीवन में कभी एक दिन, जिस दिन बहुत खुशी हुई हो, अच्छा परफॉर्मेंस गया हो, दर्शकों का ज़्यादा प्यार दुलार मिला हो और लगा हो कि आज सबसे शानदार काम किए हैं? सुर संग्राम का मेगा ऑडिशन, उसमें कौन सा गाना था? उसमें वही लता जी का एक भोजपुरी गाना था, जा जा रे सुगना जा रे कहीं दे सजनवा से, लागी नाही छूटे रामा चाहे जिया जाए, दिया रोज हार जाला संग संग जली के, चंदवा भी थक जाला मोरा संग चल के, तड़पील रात दिन कौन रे जमनवा से, लागे नाही छूटे रामा चाहे जिया जाए। चलिए, ये थी हमारे साथ जूही पांडे, उनके भाई आदित्य पांडे हैं। उनके भाई साहब से एक सवाल रहेगा, आप वहीं से बोल सकते हैं। मतलब ऐसा कम ही देखा जाता है कि कोई बहन सिंगर बनना चाहती हो भोजपुरी का और उसका भाई साथ देता हो। नहीं, हम लोग शुरू से मतलब मैं बजाना और ये गाना हम लोग एक साथ ही शुरू किए हैं।
उस सिवान अनूप कुमार दुबे पप्पू जी एक हैं तबला सिखाते हैं, उनसे मैं तबला सीखना शुरू किया और ये राम प्रकाश मिश्रा गुरु जी से ये गाना सीखना शुरू की। 5-6 साल तक हम लोग यहाँ सीखे सिवान। फिर उसके बाद ये बीए करने मतलब म्यूज़िक से भातखंडे यूनिवर्सिटी लखनऊ चली गई और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी चला गया तबला सीखने वहाँ। तो इसका मास्टर्स अभी ख़त्म हो गया है और मेरा अभी ख़त्म होने वाला है तबला से और इसका म्यूज़िक से। मतलब आपके जिस तरह से आपकी बहन बता रही हैं तो गांव का माहौल है कि सारा लोग संगीतमय है तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब तबला बजाना गाना गांव में लोग समझते हैं सब नचनिया बजनिया काम पहले लोग बोलते थे, मतलब पहले शुरू में हम लोग सिवान जाते थे, हमारे पापा एक ही बाइक पे बैठा के हम दोनों को ले जाते थे सिखाने के लिए। तो लोग बोलते थे कि अच्छा से काम कर ले बड़े, शुरू में नचनिया बजनिया वाला काम शुरू कर दे बड़े। लेकिन जब हम लोगों को मतलब धीरे धीरे जगह मिलना शुरू हो गया, लोगों को लगा कि नहीं लड़के अच्छा कर रहे हैं, तो जो लोग बोलते थे कि नचनिया बजनिया वो अब आज वही लोग तारीफ़ करते हैं। अपने मतलब फेसबुक आईडी जो चलाते हैं उससे हम लोग का गाना शेयर करते हैं और बधाई देते हैं। पापा को फ़ोन करके बोलते हैं कि बहुत ही अच्छा मतलब काम आपने किया है, ज़िंदगी में कुछ किया है तो सबसे अच्छा काम यही किया है। ये परसेप्शन होता है बदल गया है। चलिए हम लोग भी इस बातचीत को ख़त्म करते हैं। चैत का समय है, चैता और चैती इसमें होता है और कोई एक चैती या चैता सुना सके तो अंत में। कौन ठैया बिंदिया हेरा गईल रामा, कहवा में ढूंढूं। कौन ठैया बिंदिया हेरा गईल रामा, कहवा में ढूंढूं। कौन ठैया बिंदिया हेरा गईल रामा, कहवा में ढूंढूं। कौन ठैया बिंदिया हेरा गईल रामा, कहवा में ढूंढूं। कोठवा में खोज लो, कोठरिया में खोज लो, खोजत खोजत जिया थाकी गईल रामा, कहवा में ढूंढूं। कौन ठैया बिंदिया हेरा गईल रामा, कहवा में ढूंढूं। चलिए हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि कोई परिवार जो संगीत से जुड़ा हो, उस परिवार में कोई महिला गाने वाली हो, भाई साथ देने वाला हो, तो आपको बता दें कि परसेप्शन का बदलना यह अगर आपको देखना है तो जूही पांडे और आदित्य पांडे को सफलता को देख करके आप समझ सकते हैं कि गांव के लोगों का परसेप्शन कैसे अब बदल गया है। बाकी आपको अंत में जरूर यह कहेंगे कि इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या राय है, प्रतिक्रियाएं अपेक्षित है। धन्यवाद।